लोगों को मात्र स्वतंत्र 24 प्रतिमा पता है, आदिनाथ से लेके महावीर तक 24 ही हो गई, 24 प्रतिमाएं। वे तो 24 प्रतिमाएं भगवान की विराजमान करने की हो गई, और भीतर की कितनी प्रतिमाओं को विराजमान किया, कितने हमने अपने प्रतिमावान भगवान आत्मा को पहचाना। जितनी जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम साधक बने ना। नहीं बन पा रहे हैं मोक्ष मार्गी रत्नत्रयधारी, कम से कम जैसा जैसा जितना जल्दी शीघ्र समय मिले उतने जल्दी साधक बनने की व श्रावक बनने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना आपका श्रावक कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। क्या हम माता पिता का नाम रोशन करेंगे? बेटे कहते माता पिता का नाम रोशन करना है, तुमने पप्पू भाई लाख के करोड़ कर लिए, करोड़ के अरब कर लिए, इसमें तुमने पिताजी का कौन सा नाम रोशन किया? उन्होंने भी तो हजार सौ सैकड़ों से हजार से लाख से करोड़पति तुम्हें जन्म से ही बनाया था। आपने कौन सी मेहनत की? वो तो पुद्गल के टुकड़े थे, पुण्य से पहुंच गए थे। पर अगर उन्होंने कमाया हुआ पुण्य, उन्होंने कमाया हुआ धर्म और उन्होंने कमाया हुआ समाज में धर्मात्मा पना तुम जिंदा रखते हुए आने वाली पीढ़ी को दोगे तो तुमने कुछ किया, तुमने वंश चलाया है, अन्यथा बर्बाद किया। ऐसा सोचना होगा और ऐसा निर्णय करना होगा तो ही जीवन की उन्नति है और तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा है। क्या रख पाओगे? ये राजेश जी, पटना जी, कुछ रख पाओगे? ये कुछ भी रखने वाले नहीं हैं, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर जैसे पिताजी, अरे ये उनका बेटा है, संजय भाई किनका? ये उन जो धर्मात्मा थे ना, हमेशा दान देते थे, हमेशा सहयोग करते थे, कभी भी पूजा नहीं छोड़ते थे, ऐसे ऐसे इनके पिताजी थे, उनका बेटा है। हो गया तुम्हारे पिताजी का नाम चल गया, ये उनका पोता है, काम बन गया। ऐसा काम करके जाना होगा तो कुछ काम का है, अन्यथा काम का नहीं है। निर्णय आज करने का समय है। उन प्रतिमाधारियों की व्याख्या कर रहे हैं, प्रतिमा को समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। उतरे संयम अंश जगे जहाँ। क्या है प्रतिमा? माँ प्रतिमा क्या है? भगवान की नहीं। बहुत अच्छी भाषा में आचार्य भगवान परिभाषित करते हैं कि संयम अंश जगे जहाँ भोग अरुचि परिणाम। एक एक शब्द सुनने की आवश्यकता है। संयम अंश जगे जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा था को नाम। प्रतिमा किसका नाम है? संयम अंश जगे जहाँ। अगर भीतर संयम ही नहीं जग रहा है तो मात्र सर्टिफिकेट लेकर उस प्रतिमा का कोई भी अर्थ नहीं है। सबसे पहले कह दिया संयम अंश जगे जहाँ भोग अरुचि परिणाम। अगर भोगों में रुचि है तो सौरभ भाई वो प्रतिमा नहीं है। संयम के प्रति हमारी दृष्टि नहीं है तो भी हमारी प्रतिमा नहीं है। जिस समय ये हमारे भीतर प्रतिज्ञा होती है कि निर्णय होता है कि मुझे असंयम से बचना है, भोग से बचना है, विषय कषायों से बचना है, अभी कार्य प्रारंभ किया भी नहीं है, पर मात्र उसका निर्णय करके प्रतिज्ञा की है कि मैं आने वाले समय में ऐसा करने वाला हूं, मैं आज ऐसे करने वाला हूं, वह प्रतिज्ञा ही तुम्हारे लिए प्रतिमा है। कोई कठिन बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। कठिन आज के अनिल भैया जैसे लोगों ने हवा बना के रखा है। कुछ दिन पहले भी कह रहा था, पुनः कह रहा हूं अनिल भाई, बुरी लग जाए, क्योंकि प्रतिमा है ना, अभ्यास चल रहा है ना। इतने अपने आप को बड़े मत समझ लेना, बड़े मत समझ लेना। तुम प्रतिमाधारी हो, प्रतिमाधारी ही बन के रहो। जो भ्रम आज जीवों के भीतर उत्पन्न हुआ है कि बहुत कठिन होती है प्रतिमा, बहुत कठिन होती है साधना, आज जैन धर्म को मानने वाले कम क्यों हुए?
जब एक समय ऐसा था कि मात्र और मात्र सभी उसको मानने वाले थे, आज दूर क्यों हो रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी धर्म से, इन नियमों से, आदि आदि से दूर क्यों हो रही है? क्योंकि मात्र और मात्र उसका जो कठिनता का हवा लोगों ने बनाया है, उसके कारण से सब दूर हो रहे हैं। भले ही युवाओं आज तुम्हें लग रहा है कि प्रतिमा, संयम, व्रत धारण करना, नियम ग्रहण करना कठिन है। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते महाराज जी थोड़ा सा तो उस शिविर में डिस्काउंट दे दो ना। अब जो दिन भर 24 घंटे बेचारे मोबाइल में घुसे हैं, उन्हें कहाँ 10 दिन मोबाइल से छुट्टी मिलेगी? 10 बार खाने की जिसको आदत पड़ी है, चाट में चाट चाटने की ठेलों पर आदत पड़ी, वे कहाँ से छोड़े? वह भानु, ये नियम लेना और निभाना कठिन नहीं है। इससे अगर कोई कठिन है तो घर परिवार चलाना है। जो चला रहे उनसे पूछ लो। क्यों दाऊ? ये नियम संयम से रहना उतना कठिन नहीं है, उतना कठिन नहीं है जितना कठिन घर परिवार चलाना है। राजेश जी, है कि नहीं? आना भी है, आना भी था महाराज के पास, पर क्या करे, अब समधी आ गए, सो जाना पड़ा। उनको तो समधी बना के बैठ गए, जिनके चक्कर में यहाँ की समधी छूट गई। कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आज तक हमने समझा नहीं है, जीवन में उतारा नहीं है, इसलिए हमें कठिन लग रहा है, पर वास्तविकता में वो कठिन है ही नहीं। ये कठिनता का जो आचरण का हवा लोगों ने बना के रखा है। मैं प्रतिमाधारी, मैं चटाई पे नहीं चलता। अरे चटाई पे नहीं चलते अनिल भाई, पहले से आके बैठो ना, सभा लगेगी फिर आएंगे, चटाई हटाओ, टेबल हटाओ, इधर भगो। अरे तुमने धर्म किया कि धर्म मचाया है? हम तो कह रहे हैं, सीधी कह रहे हैं प्रमोद भाई, ऐसा ही है। बुरी लग जाए अनिल भाई, एन लग जाए, सुधार तो कर लोगे। प्रतिमाधारी प्रतिमाधारी है, वह किंचित भी सुमन पंडित जी, वह मुनि नहीं है। आज तो उनसे भी बड़े हो गए प्रमोद भाई, प्रतिमाधारी है। घर वाले उस तुम बुजुर्ग हो इसलिए तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको जाके आशीर्वाद बांटने लग जाओ। सुरेश पंडित जी, कहीं आगम में लिखा है कि प्रतिमाधारी किसी दूसरे को आशीर्वाद दे? नहीं लिखा। ये सब आगम का विपर्यास चल रहा है, सब आगम का वर्णवाद चल रहा है। पता नहीं कितना पागलपन छाया है। जाके चरण पकड़ के आशीर्वाद दो, देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों गए काम से। गलत कह रहा हूं सुरेश पंडित जी तो बता देना, आप तो ज्ञानी हो, सतना से आए हो, बताओ ना। आगम में तो यही लिखा है। हमें यहाँ उस प्रतिमाधारियों की बात समझनी है। कहाँ किस नाम के लिए तुम प्रतिमाधारी बने अनिल भाई? लोगों को आशीर्वाद बांटने के लिए? कहीं नहीं। श्रावक है, श्रावक की ही कोटि में रहना चाहिए। आज मात्र और मात्र प्रतिमा का आपने अगर डिग्री व प्रतिमा की आपने अगर मात्र सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, उतने से काम नहीं होगा। पहली पंक्ति याद करो, संयम अंश जगे जहां, भोग अरुचि परिणाम। अगर भोगों के प्रति अरुचि नहीं है, ये भोग ही तो चल रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश कर रहे हैं। चरण छूने वाले को हाथ सर पे रख के और जो दूर से कर रहे हैं, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, अच्छा हो जाए। ये आगम की व्यवस्था नहीं है। हमें तो देखो भाई आगम समझना है, फिर चाहे प्रमोद भाई आप जो समझो, ये आगम में नहीं है। प्रतिमाधारी प्रतिमाधारी है, मुनि साधु नहीं है। शुल्लक फिर भी आशीर्वाद दे सकता है, 10वीं प्रतिमाधारी भी आशीर्वाद, क्योंकि वो उत्तम श्रावक कहा है, उत्कृष्ट श्रावक कहा है, पर उसके नीचे नहीं। करना है एक एक प्रतिमाओं का आगम के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान समझने की आवश्यकता है कि 10वीं प्रतिमाधारी क्या कर सकता है, क्या नहीं करता, 11वीं प्रतिमाधारी और नीचे की भी एक एक प्रतिमाओं का व्याख्यान समझना है। क्योंकि आज जो अनिल भैया जैसे लोगों ने ढोंग मचा के रखा है, वह धर्म है नहीं है। धर्म क्या सिखाता है पंडित जी? ढोंग कि ढंग? जीवन जीने का ढंग सिखाना वह धर्म का काम है। और हमने तथाकथित उस धर्म के तथाकथित धर्मात्माओं ने मात्र ढोंग सीखा है।
कहीं लिखा है क्या? कहीं सुरेंद्र पंडित जी लिखा है प्रतिमाधारी उनको किसी भी प्रकार से किसी राजनीति आदि में भाग लेना? ले सकते ना प्रमोद भाई? तुम्हें तो प्रतिमा लेनी है, निर्णय कर लेना। अगर प्रतिमा लेके अगर आगे बढ़ना है तो पहले इन सब बातों को विराम देना। सब दुनिया की, घर की भी राजनीति छोड़कर तुम अगर आगे बढ़ पा रहे हो तो प्रतिमा लेना, नहीं तो श्रावक बन के पाक्षिक बनो, नैष्ठिक बनो। पर साधक बनने के पहले निर्णय करने की आवश्यकता है। किस बात का संयम? क्या घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र किसी भी प्रकार की राजनीति में रहेंगे तो क्या अपने आत्मा के साथ न्याय होगा? संयम का पालन होगा? भोगों के प्रति, विषयों के प्रति, कषायों के प्रति क्या अरुचि दिखेगी? नहीं दिखेगी। कुछ जीव तो मात्र और मात्र इसलिए वह प्रतिमा धारण करते हैं कि प्रतिमाधारी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा तो अच्छे वोट मिलेंगे। ईमानदार तुमने अपने आत्मा के साथ और आगामी के साथ पंडित जी ईमान नहीं किया, आदमियों के साथ क्या खाक ईमानदारी बताओगे? बुरी लग जाए अनिल भाई, इन लग जाए, क्षमा कर देना, पर परम सत्य बात यही है। किंचित किसी भी प्रकार से वह प्रतिमाधारियों के लिए ये व्यवस्था कही नहीं है। कह सकते हैं श्रेयांश भाई महाराज जी 1 2 4 5 प्रतिमा 6 प्रतिमा तक कर सकते हैं ना, सबकी व्याख्या करूंगा, फिर निर्णय करना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कैसे रहेगी आप बताओ ना? कितना अच्छा काम और कितना अच्छा निर्णय करते हैं, स्वयं विचार करके बात करना। भाई देखो, कौन कहाँ क्या है वो आपका विषय है। मैं आपके विषय में, किसी के व्यक्तिगत विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं मात्र यहाँ जो आचार्य भगवंत और भगवान की वाणी जो हमें प्राप्त हुए मैं बता रहा। फिर जो जितना जैसा पानी में है अपने आप को श्रेयांश भाई टटोल के देख लेना, मैं नहीं कुछ कह रहा। आगम में कह रहे हैं संयम अंश जगह जहां आप ही बोलो, किसी भी प्रकार की राजनीति में, कमेटी में है, संयम बरतेगा। कितना ही द्रव्य संयम आप पालन कर लेना, भाव संयम नहीं बरतेगा, नहीं पलेगा और नहीं पला तो तुम प्रतिमाधारी हो ही नहीं। एक एक सीढ़ी पर रुक रुक के हमें विचार करना है। पहली दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित त्याग, रात्रि भोजन, दिवा मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य, इन सभी प्रतिमाओं का निर्णय एक करके हमें समझना है। तभी कुछ काम होगा, अन्यथा नहीं। श्रावक पदानि देव, ये श्रावक के पद कहे हैं, ये 11 पद बताए हैं, ये 11 सोपान आज 25 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं। क्या हुआ? कुछ अच्छी लगी? बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लगी। अपनी बातें तो अच्छी लगती ही लगती है। क्या करे? ये अपने आप संजीव भाई छल है, ई से तो नहीं ले रहे। अरे तुम वहां पीछे बोलो, नीचे बोलते ऊपर तक आवाज आती। बहुत कान तेज है, बहुत कान तेज है। लोग समझते महाराज तो कछु बोलते ही नहीं है, ना उन्हें दिखत है ना सुनत है। भाई बोलते हम बस इससे है, सुनते और देखते बहुत कुछ है। उसे ही नहीं ले रहे भाई। तुम अपने ही आत्मा के साथ छल कर रहे हो। वह राजनीति, पाप आदि करने के लिए तो तुम्हें मन है, सब कुछ है, पर आत्मा के कल्याण की बात तुम्हें नहीं सुहा रही। कौन सा पद काम में आएगा? कौन सा संसार का पद काम में आएगा? कौन सी कमेटी और कौन सी पंच काम में आएंगे? विश्वास मानना, कोई पंच, कोई पंचायत काम में नहीं आएगी। अगर काम में कोई आएंगे तो ये पंच परमेश ही आएंगे, बाकी कोई पंच और पंचायत काम में नहीं आएंगे। पद तो साथ में ले जाओगे, कोई पद नहीं। संसार के सभी पद मात्र नरक में ही ले जाने वाले हैं। नरक और नरक। अरे आचार्य भगवंत तक समाधि के पहले सुरेश पंडित जी उस पद का
त्याग करते हैं और तुम फिर कहाँ पद सर पे लेके जाओगे। आचार्य भगवान भी आचार्य पद का विसर्जन करके जाते हैं, फिर तो आप श्रावक कौन सी कुर्सी और कौन सा पद और सिंहासन साथ ले जाओगे। किसी के संस्कार हुए आज तक? सुमन शास्त्री कई के कराए होंगे, कई को पहुंचा के आए होंगे, किसी की कुर्सी सिंहासन से जलाया नहीं। कितना बड़ा राजा, कितना बड़ा कोई हो, सबको उस लकड़ी पर आड़ा ही किया जाता है। कितने ही खड़े हो जाना पदों के लिए, कितने ही खड़े हो जाना, पर मरते समय तो तुम्हें आड़ा ही किया जाएगा। खड़ा तो न बैठने को भी देगा। कुर्सी क्या कपड़े तो नहीं बचते। जोड़ लेना, चाहे सोना, चाहे कपड़े, चाहे मकान, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। ये हम अपने आप से माँ छल कर रहे हैं कि महाराज जी शक्ति नहीं है, कैसे करो, अभी आगे ये करना है, अभी बच्चों की शादी होनी है, फिर उसका ध्यान रखना है, बहू कैसे आएगी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप स्वयं से छल कर रहे हो और किसी से नहीं। क्या आप चाहो तो स्वयं के हाथ से एक गुंड पानी नहीं ला सकते? लाने के लिए तो महाराज जी बहुत कुछ कर सकते हैं। वह 9-9 महीने उस 2-2, 5-5 किलो के वजन को तो पेट में संभाला, फिर पता नहीं कितने साल तक हाथ में लेके घूमे, पर स्वयं के शुद्ध भोजन के लिए एक कसेड़ी पानी लाने को कहा कि बूढ़े हो गए हैं। हाँ, नाती पोते को खिलाएंगे, कंधे पर सर पे लेके प्रमोद भाई, और कहा एक गुंड पानी भर लो, और पैर घूटे दर्द कर रहे। महाराज छल कर रहे हो, छल कर रहे हो तुम अपने आप से, किसी और से नहीं। संयम के विषय में अंश अभी पूरा संयम हुआ ही नहीं, पर संयम अंश जगह जहां जिसके भीतर संयम का अंश जागृत हुआ है, और भोग अरुचि परिणाम। भोगों के प्रति अरुचि होगी तो ही वह आगे बढ़ेगा, अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। ये भोग, ये अरुचि और ये सब कुछ शब्दों को समझने की आवश्यकता है। वह सबसे अधिक वह जिन्होंने भोगों को छोड़ा है, जिन्होंने अपने उस परिणामों को नहीं मोड़ा और मात्र भेष धारण करके प्रतिमाधारी बने हैं, वे सबसे ज्यादा खाते और कमाते दिख रहे हैं। इसका मतलब सुमन शास्त्री जी ये मत कर देना कि महाराज जी बहुत अच्छी कही आपने, इसलिए जैसे ये कह रहे हैं ना, इसलिए हम भी नहीं बढ़ रहे, इसलिए हम भी नहीं बढ़ रहे हैं।